अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह बखैर। अल्लाह सुब्हानु ताला आपको हमेशा अपनी रहमतों के साए में रखे और आपकी तमाम मुश्किलात और परेशानियां दूर फरमा कर आपको बेशुमार खुशियां अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको कोई कहे मेरे लिए दुआ करना तो वाकई कीजिएगा। कौन जाने उस लम्हे दुनिया उसके दिल पर कितनी भारी पड़ रही हो। जब तुम किसी से ताल्लुक़ बनाओ तो ये बात याद रखना कि तुम ताल्लुक़ की किताब में पहले सफ़े पर अगर लफ्ज़ एहसास, ईमानदारी और बर्दाश्त तहरीर नहीं करोगे तो फिर आखिरी सफ़े पर जुदाई तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। ऐ मुसलमान, ताज्जुब है तुझे नमाज की फ़ुर्सत नहीं। हय्या अलस सलाती, नमाज की तरफ आओ। हय्या अलल फलाह, फलाह की तरफ आओ। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में चैन और सुकून की ऐसी बहार लाए जो कभी ख़त्म ना हो। आपको अर्ज़ समा की तमाम आफ़ात से महफूज रखे और बेहिसाब खुशियाँ अता फ़रमाए। हमेशा की खुशी, तंदुरुस्ती और सेहत अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। बातों को बर्दाश्त करने की आदत डालें। हर बात महसूस करना और मूड ख़राब कर लेना, यह रवैया रिश्तों को कमज़ोर बना देता है। एक बात हमेशा याद रखें, कभी भी अपनी बेकदरी और तौहीन का जवाब न दें। तौहीन करने वालों का असल मकसद ये होता है कि आप बगैर सोचे समझे रद्द-ए-अमल दें और वो इस रद्द-ए-अमल का मनचाहा तमाशा बनाएं। इन्हें अपनी मुसलसल खामोशी से परेशान रखें और अपनी कामयाबियों से हैरान कर दें। मसला ये नहीं कि लोग परवाह नहीं करते, मुद्दा ये है कि हमें लोगों से उम्मीद क्यों है। हमारी उम्मीदों का वाहिद मरकज़ सिर्फ़ और सिर्फ रब्बे करीम की ज़ात पाक होनी चाहिए। बेशक इंसान ही इंसान की दवा है। कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है, कोई नफ़रत करता है तो कोई मोहब्बत करके हिसाब बराबर कर देता है, कोई रुलाता है तो कोई मुस्कुराने की वजह बन जाता है, कोई धक्का देकर गिरा देता है तो कोई इंतहाई मोहब्बत से सहारा बन के उठा देता है। हर इंसान अपनी जगह किसी न किसी को कुछ सिखा रहा होता है, इसलिए कोशिश करें कि लोग आपसे बेहतरीन अमल ही सीखें, बदतरीन ना सीखें। खैर सीखें, शर ना सीखें, भलाई सीखें, बुराई ना सीखें। रोज़े महशर हम में से हर एक को जवाबदेह होना है। जब किसी को अदालत में पेश किया जाता है वो नहीं बोलता, उसका वकील बोलता है। इसलिए जब आपको ज़िंदगी में कभी लगे लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आपकी दिल आज़ारी कर रहे हैं, तो कटहरे में आपका वकील आपका रब होगा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। आप खामोश रहें। कभी कभी आसमान की तरफ देखकर दिल से कह दिया करें कि या अल्लाह, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं दुनिया की रंगीनियों में मगन होकर अपने आप को खोना नहीं चाहती। मेरे अल्लाह, मुझे थाम के रखना। अल्लाह, आप ही मेरा कुल असासा हैं। तमीज़ के दायरे में रहकर अपनी राय का इजहार करना कोई बदतमीज़ी नहीं है। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला आपको अपनी पनाह में रखे और हर आजमाइश से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। बेसुकूनी की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे गुनाह हमारी रूह को जगह जगह कट लगा देते हैं और हमें समझ ही नहीं आती है कि हमारी ज़िंदगी में बेसुकूनी किस चीज़ की है। आएँ सच्चे दिल से रब्बे रहीम से अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांग लें जो हमसे जाने अनजाने में सरज़द हुए, ताकि हमारी ज़िंदगियों में सुकून आ सके। खुद को नेकियों का बुखार न चढ़ने दें। जब भी अपना आप दूसरों की निस्बत अच्छा लगने लगे, जब भी नेकियों पर दिल मुतमिन होने लगे कि मैंने तो बहुत कुछ कर लिया, तो फ़ौरन इस्तग़फ़ार किया करें, वरना यहीं से शैतान आपको ट्रैप कर लेगा और ये बहुत कुछ कर चुकने का एहसास आपको मज़ीद कुछ भी करने से रोक देगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह। हर दिन तुम्हारी ज़िंदगी का एक नया तोहफ़ा है। ये तोहफ़ा गुस्से और अफसोस में ज़ाया मत करो। आज के दिन को मुस्कुराहट और उम्मीद के साथ गुजारो। इंशाअल्लाह ये दिन तुम्हारा बेहतरीन दिन बन जाएगा। सास को याद रखना चाहिए कि किसी की बेटी की ज़िंदगी ख़राब करना एक कर्ज़ है जो एक ना एक दिन आपकी बेटी को अपनी ज़िंदगी से अदा करना पड़ता है। सबके साथ अच्छे रहें। अलविदाई लम्हे का कोई वक्त नहीं होता। हम जैसे हाकनुमा लोग कूच कर गए तो ये फूल रोएंगे हाथों में तितलियां लेकर। माँ बाप, बाप जीना है जो ले जाता है ऊंचाई तक।
माँ दुआ है जो सदा साया फिगन रहती है। कभी भी यकतरफा कहानी पर यकीन ना करें, इसमें हमेशा कुछ गुमशुदा सफ़हात होते हैं। जब तुम्हें अगली नमाज का इंतज़ार हो तो समझ लेना कि अल्लाह ने तुम्हारी पहली नमाज कबूल कर ली है। ऐ मेरे अल्लाह, मैंने अपनी जान पर बहुत जुल्म किया, मेरे गुनाह बेशुमार हैं, लेकिन तेरी रहमत इन सब से बड़ी है। ऐ मेरे रब्बे रहमान, मुझे माफ़ कर दे, मेरे दिल को गुनाहों से पाक कर दे और मुझे कभी भी अपनी बख्शिश से महरूम ना करना। आमीन या रब्बुल आलमीन। कहानियों में लोग सदमों से मर जाते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। हम दर्द की इंतहा तक पहुंचकर भी ज़िंदा रहते हैं। जब इंसान में आजिज़ी पैदा हो जाती है तो वो एक चूंटी को भी बेजा नुकसान पहुंचाने से डरता है। इंसान तो बहुत दूर की बात है, उसको भलाई करने की इतनी आदत हो जाती है कि वो अपने साथ बुरा करने वालों के साथ भी बुरा नहीं करता, और ऐसे इंसान का अल्लाह कभी भी बुरा होने नहीं देता। ये दुनिया तब तक जन्नत है जब तक वालिदैन ज़िंदा हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह रुकावटें हटाएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह रास्ते निकाल के देगा, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी मदद करेगा। कभी जो ज़िंदगी से थक जाओ तो याद रखो, किसी को कानो कान खबर ना होने देना। अपने रब के हजूर सब बयान करो। टूटे दिल और आंसुओं की कदर सिर्फ़ अल्लाह ताला के हाँ है, बाकी तो सब तमाशाई हैं। जो लोग तुम्हें बार बार आजमाना चाहें, उन्हें एक बार हमेशा के लिए छोड़ दो। ज़िंदगी इम्तिहान नहीं कि हर कोई पर्चा दे। गलती मानने और गुनाह छोड़ने में कभी देर मत करो, क्योंकि सफ़र जितना तवील होता चला जाएगा, वापसी उतनी ही दुश्वार होगी। ज़मीनों और आसमानों की बादशाही अल्लाह ही की है, और जिस रोज़ क़यामत की घड़ी आ खड़ी होगी, उस दिन बातिल परस्त खसारे में पड़ जाएंगे। सूरज जासिया। आज की बात, लोहा कभी ख़राब नहीं होता, वो हमेशा अपने ही जंग से बर्बाद होता है। इसी तरह किसी इंसान को भी इसकी अपनी सोच के सिवा कोई बर्बाद नहीं कर सकता। खुद को अच्छा बनाना है तो अपनी सोच को अच्छा बनाइए। सब्र करने में और सब्र आने में बहुत फ़र्क होता है। सब्र करते करते इंसान मजबूत हो जाता है, और सब्र आते आते इंसान खामोश हो जाता है। मैं तेरी चाहने वाली हूँ या रब्बुल इज़्ज़त, मगर है ये हसरत, जिनको तू चाहता है मुझको वैसा ही बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। खुशियाँ पराई होती हैं इसलिए बांट दी जाती हैं, सिर्फ गम अपने होते हैं जो पास रख दिए जाते हैं। सोचने, तहकीक करने और सवाल करने की आदत अपनाएं, वरना सारी ज़िंदगी बेशक बेशक ही कहते रहेंगे। सवाल होगा, हमने अकल भी दी थी और वक्त भी, तो दीन की बात जानने की कोशिश क्यों नहीं की। सारी मेहनत दुनिया हासिल करने में ही लगा दी। इतना खुदा नहीं आजमाता जितना लोग आजमाते हैं। हर ऐब जुड़ा है गुर्बत से, पैसा बेगैरतों को भी हाजी बना देता है। हुस्न कुछ देर का तमाशा है, वफा सारी उम्र का किस्सा है। ऐ इब्ने आदम, एक मेरी चाहत है, एक तेरी चाहत है। बस अगर तूने स्पुर्द कर दिया अपने को उसके जो मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है, तो वो भी मिलेगा जो तेरी चाहत है। अगर तूने मुखालफत की उसकी जो मेरी चाहत है, थका दूंगा इसमें जो तेरी चाहत है, और फिर वही होगा जो मेरी चाहत है। हम वहीं तक अच्छे होते हैं जहाँ तक दूसरों के म्यार के मुताबिक होते हैं। ऐ रिज़्क़ देने वाले, हमें बेहिसाब रिज़्क़ दे, ताकि हमें कभी किसी इंसान के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। बेशक हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। अगर ज़िंदगी को हमेशा खुशियों के साथ गुजारना चाहते हो तो गमज़ुदा लोगों के गम सुना करो, कभी दुखी नहीं रहोगे। कमाल होते हैं वो लोग जो आपकी आवाज़ से आपकी खुशी और दुख का अंदाज़ा लगा लेते हैं। सुख में जो काम आए वो रिश्ते होते हैं, और जो दुख में काम आए वो फरिश्ते होते हैं। उम्र से ज़्यादा हालात इंसान को बूढ़ा कर देते हैं। इंसान को काम और मेहनत से इतनी थकावट नहीं होती जितना लोगों के रवैये थका देते हैं। या अल्लाह पनाह दे ऐसी नींद से जिससे फ़जर की नमाज कज़ा हो,
ایسی مصروفیت سے جس سے ظہر کی نماز قضا ہو، ایسی سستی سے جس سے عصر کی نماز قضا ہو، ایسی محفل سے جس سے مغرب کی نماز قضا ہو، ایسی تھکاوٹ سے جس سے عشاء کی نماز قضا ہو۔ رشتے وہی خوبصورت اور قیمتی ہوتے ہیں جن میں احساس موجود ہو۔ آپ کو وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے جہاں پر آپ کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو۔ انسان کے دل کا زنگ 3 چیزوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 تلاوت قرآن کی کثرت، نمبر 2 ذکر الہی کی کثرت، نمبر 3 موت کے ذکر کی کثرت۔ زندگی کو ہمیشہ امانت سمجھو کیونکہ عنقریب یہ چلی جائے گی۔ زندگی ایسے نہیں گزرتی، تلخ حقیقتوں میں آنکھیں کھولنی ہی پڑتی ہیں۔ دنیا کی ہر چیز کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، مگر علم ایک ایسی چیز ہے کہ وہ خود تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ عزت آپ کو وہی انسان دے سکتا ہے جو خود باعزت ہو۔ میری تحریر کو غور اور توجہ سے پڑھیں۔ ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں اس دنیا میں ہی ہیں۔ کسی سے جھوٹ، کسی کو دھوکہ اور کسی کو بیوقوف بنا کر وقتی فائدہ اٹھا لیا۔ لیکن یاد رکھیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ہواؤں میں نہیں اڑ رہا، بلکہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کے مقرر کردہ فرشتے لکھ بھی رہے ہیں۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ اس کا دل ہوتا ہے، اور اگر یہ صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ ایک دنیا بیٹیوں کے لیے ہونی چاہیے جہاں صرف اور صرف نرم دل لوگ ہوں۔ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ پانی کے قطروں سے دریا بنتا ہے اور سوچوں سے شخصیت بنتی ہے۔ اگر دنیاوی محبت کے 100 ٹکڑے کیے جائیں تو 99 حصوں کے حقدار ماں باپ ہیں۔